हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसका मतलब है एक महिला का रूप चित्र। तो देखते हैं इस कहानी में क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस स्टोरी के लेखक कौन है। इस स्टोरी के ऑथर खुशवंत सिंह हैं। तो ये खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में बताएंगे। ये सब हम आज हम बुक में पढ़ेंगे और इसका अर्थ भी जानेंगे। आइए देखते हैं। तो देखते हैं कि खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में क्या बताता है। तो इसमें लिखा है कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडी ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमन। तो वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की दादी माँ की तरह मेरी दादी भी एक वृद्ध महिला थी। आगे हैं, शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled for the 20 years that I had known her। तो वो कहता है कि आगे वो कहता है कि वो 20 वर्षों से वैसी ही वृद्ध एवं झुर्रियाँ पड़ी हुई दिखाई देती थी जैसा कि मैं उन्हें जानता था। तो इसमें झुर्रिया का इंग्लिश है wrinkled। झुर्रिया का इंग्लिश है wrinkled। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband। लोग कहा करते थे कि किसी समय वो युवा थी और बहुत सुंदर थी और यहाँ तक कि उनके पति भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। लेकिन ये सब कुछ विश्वास करना मुश्किल ही था। खुशवंत सिंह को ये सब विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी दादी के पति भी थे और वो कैसी थी, युवा भी थी, सुंदर भी थी। उसको विश्वास नहीं हो रहा है। माई ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट यंग अबाउट द mantelpiece इन द ड्राइंग रूम। वो कहता है कि मेरे दादाजी का रूप चित्र बैठक स्वागत कक्ष में चिमनी वाली अंगीठी पर बनी ताक के ऊपर लटका हुआ था। वो कहता था कि खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि मेरे दादाजी का रूप चित्र स्वागत कक्ष में चिमनी वाली अंगीठी पर बनी ताक के ऊपर लटका हुआ है। आगे हैं कि मेंटल पीस का मतलब होता है अंगीठी कांस। मतलब सर्दी से बचने के लिए आग जलाने के स्थान के ऊपर दीवार का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, मेंटल पीस। ये जो मीनिंग आई हुई है मेंटल पीस, ये ही वॉर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ। वो कहता है कि वो एक बड़ा सा साफा तथा ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए थे। इसमें टर्बन का मतलब होता है साफा और लूज फिटिंग ढीले डाले। आगे हैं, हीज लॉन्ग वाइट बीड्स का मतलब होता है दाढ़ी और कवर्ड एंड बेस्ट पार्ट ऑफ हीज चेस्ट एंड ही लुकेड एट लीस्ट 100 years old। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनके वक्ष स्थल के काफ़ी हिस्से को घेरे हुए थी और वो कम से कम 100 वर्ष की आयु के दिखाई देते थे। ये खुशवंत सिंह कहता है कि उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनके वक्ष स्थल के काफ़ी हिस्से को घेरे हुए थी और वो कम से कम 100 वर्ष के आयु जैसे दिखाई देते थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children। वो कहता है कि वो इस प्रकार के व्यक्ति दिखाई नहीं देते थे जिसके की कोई पत्नी और बच्चे होंगे। आगे हैं कि he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। जिसके क्या है, वो ऐसे दिखाई देते मानो कि उनके बहुत से नाती पोते तथा पोतियाँ हो सकते हैं। वो कैसे दिखाई देते, वो ऐसे दिखाई देते मानो कि उनके बहुत से नाती पोते तथा पोतियाँ हो सकते थे। तो आगे दिए गए हैं, एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रीति। जहाँ तक मेरी दादी का सवाल है, उनके युवा तथा सुंदर होने का विचार ही एक बहुत बड़ी हलचल पैदा करने वाला था। तो इसमें द थॉट वाज ऑलमोस्ट रेवल्टिंग का मतलब होता है
बहुत अधिक हलचल मचा देने वाला। She often told us of the games she used to play as a child. वो हमें अक्सर उन खेलों के बारे में बताया करती थी। That seemed quite absurd. absurd का मतलब होता है बद्दे, बुरे प्रकार के। And undignified. Undignified fight on her part, and we treated it like the fables of the prophet she used to tell us. जो वो खेला करती थी जब एक छोटी बालिका थी। She had उनकी क्रियाओं के रूप में बिल्कुल भद्दा सा, असामान्य सा दिखाई पड़ता और उन्हें सिद्ध पुरुषों की कथाओं के रूप में ही समझते थे जो वो हमें सुनाया करती थी। She had always been short and fat and slightly का मतलब होता है हल्की सी, बैंट का मतलब होता है झुकी हुई, हल्की सी झुकी हुई। इसका पूरा मतलब हो गया हमारा कि वो हमेशा से छोटी सी, मोटी सी तथा झुकी हुई थी। Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनका चेहरा सभी तरफ से झुर्रियों की डिजाइनदार लकीरों से भरा हुआ था। इसका क्रिस क्रॉस का मतलब बहुत सारी लाइनें थी उनके चेहरे पर, और रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ उनके चेहरे पर हमेशा से थी। No, we were certain she had always been as we had know her. इसका मतलब हुआ कि नहीं, हमें बिल्कुल विश्वास था कि वो हमेशा वैसी ही थी जैसा कि उनको मानते हैं, हम उनको जैसा मानते हैं वो ऐसी ही थी। Old, so terribly old that she could not have grow older. इसका मतलब हुआ कि वृद्ध इतनी भयानक रूप से वृद्ध की वो उससे अधिक वृद्ध नहीं हो सकती थी, पिछले 20 वर्षों से उसकी उम्र पर ठहरी हुई है। तो इसमें जो वो कहते हैं कि ये पिछले 20 वर्षों से मैं मेरी दादी को देख रहा हूँ, वो मेरी दादी ऐसी ही है। कुछ सिंह ऐसा बोल रहा है। She could never have been pretty. वो कहता है कि वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकती, लेकिन वो सदैव ही आकर्षक दिखाई देती हैं। और But she was always beautiful. She hobbled. ये hobbled का मतलब होता है, hobbled का क्या मतलब होता है? hobbled का मतलब होता है लंगड़ा। Hobbled about the house is spotless white with on hand wrestling on her waist to balance her stoop, and the other telling the beats of her rosary. रोजरी होती हैं, रोजरी क्या होती हैं? वजन करने की माला को रोजरी कहते हैं, और बीस और वजन करने की माला को कहते हैं रोजरी, और बीस जो वो अपनी माला को गिनती हैं। और आगे हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखते हैं हिंदी में। तो ये कुशन सिंह कहता है कि वो बिल्कुल सफ़ेद, मतलब बिना दाग धब्बे के कपड़े पहने हुए, अपना एक हाथ अपनी झुकी हुई कमर को संभालते हुए कमर पर रखे हुए तथा दूसरे हाथ में पूजा तथा वजन करने की माला फेरते हुए घर में इधर उधर लंगड़ाते हुए चलती फिरती रहती थी। वो कहता है कि उनकी दादी लंगड़ाते हुए फिरती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वेयर स्कैटर्ड until our her pale crooked face and her lips constantly moved in inaudible prayer. तो वो कहता है कि उनके चांदी जैसे सफ़ेद बालों की चोटियाँ के बाल अव्यवस्थित तरीके से उनके पीले और झुर्रियों वाले चेहरे पर फैले रहते थे, और उनके होठ सदैव ही निरंतर अस्पष्ट बोली में भजन तथा प्रार्थना करते हुए हिलते रहते थे। तो इसमें जो पकड़ वर्ड हैं उसका मतलब भी होता है झुर्रियों वाला, पकड़। आई होप कि आप भी बुक लेकर बैठे हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ आएगा, और जो मैं इसके अर्थ बता रही हूँ आप बुक में लिखते रहें, और मीनिंग्स भी मैं आपको लेके आऊँगी। मीनिंग्स अगले चैप्टर में मैं आपको पहले मीनिंग्स की वीडियो डालूंगी, फिर ही चैप्टर शुरू कराऊंगी। तो देखते हैं आगे क्या दिया है। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, an expanse of pure white serenity, breathing peace, a contentment. सेरेनिटी मतलब होता है शांति, और लैंडस्केप मतलब प्राकृतिक दृश्य, और इनऑडिबल मतलब स्पष्ट रूप से
यस सी वाज ब्यूटीफुल। हाँ, वो सुंदर थी। वो पर्वतों के बीच सर्द मौसम की विंटर मतलब सर्दियों के मौसम की एक प्राकृतिक तस्वीर के समान थी। शुद्ध सफेद पवित्र शांति। शांति का इंग्लिश में क्या होता है? शांति। शांति का इंग्लिश में क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैंने अभी आपको बताया था कि शांति का मतलब क्या होता है। सरेनिटी शांति का मतलब होता है। आगे क्या है? शांति का एक विस्तार जो सदैव शांति तथा असंतोष की सांस लेती रहती थी। तो देखते हैं पहले। अब हम इन दोनों पैराग्राफ का हिंदी मतलब फिर से बताएंगे, क्योंकि आपको समझ में आया या नहीं ये भी तो ज़रूरी है कि आपको समझ में भी आना चाहिए था। हम इन दोनों पैराग्राफ का हिंदी में एक बार फिर से बताएंगे आप सभी को, क्योंकि इससे आपको मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ही समझ आया होगा। एक बार फिर से हम इन दोनों पैराग्राफ का हिंदी में मतलब जानेंगे। तो शुरू करते हैं कि खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में क्या बोलता है। तो वो बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति की दादी माँ की तरह मेरी दादी माँ भी एक वृद्ध महिला थी। वह 20 वर्षों से वैसी ही वृद्ध एवं जुड़िया पड़ी हुई दिखाई देती थी। जैसा कि मैं उन्हें जानता था, वहाँ लोग कहा करते थे कि किसी समय वो युवा थी और बहुत सुंदर थी, और यहाँ तक कि उनके एक पति भी था। लेकिन ये सब कुछ विश्वास करना खुशवंत सिंह के लिए बहुत ही मुश्किल था। मेरे दादाजी का रूप चित्र बैठक में सिमनी वाली अंगीठी पर बनी ताक के ऊपर लटका हुआ था। वो एक बड़ा सा साफा तथा ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी उनके वक्ष स्थल के काफी हिस्से को घेरे हुए थी, और वो कम से कम 100 वर्ष की आयु के दिखाई देते थे। वो इस प्रकार के व्यक्ति दिखाई नहीं देते थे जिसके की कोई पत्नी और बच्चे होगी। वो ऐसे दिखाई देते थे मानो कि उनके बहुत से नाती पोते तथा पोतियाँ हो सकती हो। जहाँ तक मेरी दादी का सवाल है, उनके युवा तथा सुंदर होने का विचार ही एक बहुत बड़ी हलचल पैदा करने वाला था। वो हमें अक्सर उन खेलों के बारे में बतलाया करती थी जो वो खेला करती थी जब वो एक छोटी बालिका थी। उनकी क्रियाओं के रूप में ये सब बिल्कुल भद्दा सा असामान्य सा दिखाई पड़ता था, और हम उन्हें सिद्ध पुरुषों की कथाओं के रूप में ही समझते थे जो वो हमें सुनाया करती थी। अब हम हिंदी अनुवाद आगे सी हैड ऑलवेज यहाँ से हम करने वाले हैं। इसका हिंदी में मैंने एक बार हिंदी में समझाया, पर आपको समझ में भी तो आना चाहिए, इसलिए हम आगे 2 बार हम इन दोनों पैराग्राफ का हिंदी में मतलब बताएंगे। वो हमेशा से छोटी सी, मोटी सी तथा झुकी हुई थी। उनका चेहरा सभी तरफ से झुर्रियों की डिजाइनदार लकीरों से भरा हुआ था। नहीं, हमें बिल्कुल विश्वास था कि वो हमेशा वैसी ही थी जैसा कि हम उनको जानते थे। वृद्ध इतनी भयानक रूप से वृद्ध की वो उससे अधिक वृद्ध नहीं हो सकती, और पिछले 20 वर्षों से उसी उम्र पर ठहरी हुई थी। वो कभी सुंदर नहीं हो सकती, लेकिन वो सदैव ही आकर्षक दिखाई देती थी। वो बिल्कुल सफेद, बिना दाग धब्बे के कपड़े पहने हुए, अपना एक हाथ झुकी हुई कमर को संभालते हुए कमर पर रखे हुए तथा दूसरे हाथ में पूजा मतलब भोजन करने की माला पहनते हुए घर में इधर उधर लंगड़ाते हुए चलती फिरती थी। उनके चांदी जैसे सफेद बालों की चोटियों के बाल अव्यवस्थित तरीके से उनके पीले वजरियों वाले चेहरे पर फैले रहते थे, और उनके ओर सदैव ही निरंतर अस्पष्ट में भजन तथा प्रार्थना करते हुए हिलते रहते थे। हाँ, वो बहुत सुंदर थी। वो पर्वतों के बीच सर्द मौसम की एक प्राकृतिक तस्वीर के समान थी। वो शुद्ध सफेद पवित्र शांति एक विस्तार जो सदैव शांति तथा संतोष की सांस लेती रहती थी। तो इन 2 पैराग्राफों का मैंने हिंदी अनुवाद आपको बताया, और समझ में आ गया तो आप जरूर बताना। तो हम पढ़ेंगे अब तीसरा पैराग्राफ। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेर गुड फ्रेंड। तो खुशवंत सिंह क्या कहता है? खुशवंत सिंह कहता है कि मेरी दादी माँ और मैं अच्छे मित्र थे। वो कहता है कि मेरी दादी माँ और मैं अच्छे मित्र थे। वो अपनी दादी को एक मित्र के समान मानता था। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लाइव इन द सिटी एंड वी वेर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरे माता पिता ने जब वे शहर में रहने के लिए चले गए थे, मुझे उनके साथ छोड़ दिया, और तब से हम साथ रह रहे हैं। उनकी दादी और वो साथ रह रहे हैं। उनके माता पिता ने उनको जो खुशवंत सिंह था ना, खुशवंत सिंह कहता है कि मुझे मेरी दादी के साथ छोड़ दिया और मेरे माता पिता शहर में रहने के लिए चले गए थे, तब से हम साथ हैं। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो मुझे सुबह ही जगा दिया करती थी और मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार कर देती थी। वो अपनी दादी के बारे में बोल रहा है कि मुझे दादी ही स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while शी बैट एंड ड्रेसेस मी इन द होप
that I would listen and get to know it by heart। तो वो कहता है कि वो एक उबाऊ गाना सा गाने की शैली में अपने प्रातःकालीन भजन गाया करती थी, जिस समय कि वो मुझे इस आशा के साथ नहलाती तथा कपड़े पहनाती थी कि मैं उनके भजनों को ध्यान से सुनूंगा और उनके कंठस्थ कर लूँगा। I listened because I loved her voice but never bothered to learn it। वो कहता है कि मैं उनके भजनों को ध्यान से सुनता था क्योंकि उनकी आवाज़ मुझे बहुत प्यारी लगती थी, लेकिन मैंने उन्हें याद करने की कभी चिंता नहीं की। उनकी दादी सोचती थी कि उनकी दादी खुशवंत सिंह की दादी थी जो उनको नहलाती थी, अच्छे कपड़े पहनाती थी, क्योंकि उनको ये लगता था कि खुशवंत सिंह उनके भजनों को सुनकर याद कर लेगा, लेकिन खुशवंत सिंह याद नहीं करता था, वो सुनता था क्योंकि उनको अपनी दादी की आवाज़ बहुत ही प्यारी लगती थी, इसलिए वो सुनता था, लेकिन उसने कभी याद करने की चिंता नहीं की। देन शी वुड fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in the bundle and hand in to me। वो क्या कहता है कि लेकिन मैंने कभी याद करने की चिंता नहीं की थी। फिर वो मेरे लिए लकड़ी की तख्ती, जिसे कि उन्होंने पहले से ही धो दिया था और पांडु मिट्टी से पोत दिया था, एक छोटी सी मिट्टी की दवात और एक लाल कलम पेन लाती, उन सभी को एक बंडल में बांधती और मेरे हाथों में दे देती थी। उनकी दादी। कौन करता है ये सब? खुशवंत सिंह की दादी करती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्लेट चपाती स्टील चपाती with a little butter and sugar spread on it, we went to school। वो कहता है कि मेरी दादी थी ना, वो क्या करती थी, थोड़ा सा मक्खन घी लगी हुई और उस पर चीनी फैली हुई रोटी और बासी एक चपाती नाश्ता करने के पश्चात हम स्कूल जाते थे। She carried several stale chapatis with her for the village। वो क्या करती थी उनकी दादी, वो अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए कई बासी चपातियाँ भी ले जाती थी। तो हमारा तीसरा पैराग्राफ भी हो गया है पूरा। अब हम पढ़ेंगे चौथा पैराग्राफ। ये जो 2 लाइनें कट गई है मैंने पढ़ाई पर आप लोगों को नहीं दिखी, मैंने इसको ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि मैंने सोचा कि मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद भी बता रही हूँ और आप बुक भी लेकर बैठे होगे, तो मैं भूल गई थी ये 2 लाइनें आपको दिखाना। चौथा पैराग्राफ अब हम करते हैं शुरू। When my parents were comfortably settled in the city। तो वो क्या कहता है, खुशवंत सिंह कहता है कि जब मेरे माता पिता आराम के साथ शहर में बस गए तो क्या हुआ, हम इंग्लिश में देखते हैं। They sent for us। That was a turning point in our friendship। वो कहता है कि जब मेरे माता पिता आराम के साथ शहर में बस गए तो उन्होंने हमें बुलाया, ये हमारी मित्रता के एक निर्णायक बिंदु रहा। Although we shared the same room, my grandmother no longer come to school with me। वो क्या कहता है कि यद्यपि हम एक कमरे में ही रहते, मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल तक नहीं जाती थी। वो कहता है कि हम पहले क्या करते थे कि हम एक साथ कमरे में ही रहते थे, लेकिन अब मेरी दादी मेरे स्कूल तक नहीं जाती। I used to go to an English school in a motor bus। मैं एक मोटर बस में बैठकर एक अंग्रेजी स्कूल में जाया करता था। There were no dogs in the street and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house। वहाँ गलियों में कुत्ते भी नहीं थे और उन्होंने शहर के मकान में प्रांगण में गौरैयों को चुग्गा खिलाना शुरू कर दिया। वहाँ पर कुत्ते नहीं थे तो उनकी दादी ने क्या किया, खुशवंत सिंह की दादी ने वहाँ पर जो गौरैया थी उनको चुग्गा खिलाना शुरू कर दिया था। जो बाकी के पैराग्राफ रह गए हैं उनको हम कल ही पूरा कर देंगे और ये चैप्टर भी हम जल्द से जल्द सारे चैप्टर भी कंप्लीट कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक चैप्टर को 2 दिन ही लगेंगे, 2 दिन से ज़्यादा हम चैप्टर का ज़्यादा ऐसे नहीं करेंगे।
और इंग्लिश ग्रामर भी मैं लेके आऊँगी। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आपको वीडियो पसंद आई या फिर नहीं। और अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर करना। धन्यवाद।